डॉक्टर अम्बेडकर को नमन करते हुए और हमारे नेता जो बहुजन समाज पार्टी के रामचंद्र को नमन करते हुए आज आवामी जनता पार्टी के कार्यालय पर बैठे हुए हमारे पार्टी के पदाधिकारी हैं। हम लक्ष्य को कैसे प्राप्त करें, इस पे तैयारी करना चाहिए, क्योंकि लक्ष्य तो बहुत बड़ा है और इस पे ही चर्चा करें और दूसरे की बात को न कह करके आकर्षण जब ही बनेगा जब पार्टी क्या कर रही है और पार्टी का लक्ष्य क्या है। जब पार्टी के लक्ष्य पे आप काम करेंगे कि तथागत बुद्ध ने क्या किया, डॉक्टर अम्बेडकर ने क्या दिया और रामचंद्र ने क्या दिया, और रामचंद्र की ये पार्टी जो आवामी जनता पार्टी है, इसका ये बिंदु है, लक्ष्य है। और बगैर सत्ता के प्राप्त कोई चीज़ आपको प्राप्त नहीं हो सकेगी। कारण ये है, तथागत जब अपना काम शुरू किया, उन्होंने भी सोचा कि क्या इस देश के अंदर जो मैंने प्राप्त किया है, क्या इस बात को लोग मानेंगे। बुद्ध ने सोचा है, जब ज्ञान प्राप्त हुआ, कहा क्या मेरी बात को लोग मानेंगे। तब एक वहाँ तो दिखाते ब्राह्मण ऋषि आया कि आपने जो सीखा है भगवान, और आप मैंने सुना है कि आप उसको जनता में नहीं ले जाएंगे और जनता बहुत दुखी है और ये नर्क में जाने वाली है, इसलिए आपने जो सीखा कल्याण का मार्ग उसको आपको बताना चाहिए। तब बुद्ध ने सोचा कि बात तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन इस देश में मेरी बात को कौन सुनेगा। बुद्ध ने कहा तो उसने कहा सुनेगा, पहले सुनाना शुरू करें। तब उन्होंने वहाँ स्थान से उठ करके और जो 3 इनको ऋषि पहले विद्या प्राप्त किया उनकी खोज में गए, लेकिन वो मर चुके थे। फिर इनको जिन ब्राह्मणों ने 5 कहा था कि देश में भगवान और ईश्वर है, तू कहा भगवान है तो इसको प्राप्त कैसे किया जा सकता है। कहा कि तपस्या से। तब तथागत ने 6 साल तक तपस्या की और तपस्या करने के बाद कुछ नहीं मिला, जर्जर शरीर हो गया। सुजाता ने जब खीर खिलाई तब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ कि सब कुछ सारा दुख भोजन, अगर आप भोजन नहीं करेंगे तो आपको ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। और उसी दिन से जब भोजन करने लगे और वो ऋषि 6 साल तक साथ रहे, साथ छोड़कर चले गए थे। तब उन्होंने जब वो 3 ऋषि मर चुके थे, तब उन्होंने कहा 5 के पास चलें। उन्हें कहा कि ये तो खाना खा लिया, ये तो ढोंगी है, आ रहा है मेरे पास। तथागत जबरदस्ती उनके आश्रम में पहुंच गए और उनसे बातचीत जब होने लगी, कहा तुम्हारा कहाँ भगवान, कैसा ईश्वर था। 6 साल तक मैंने तपस्या की, आपका ईश्वर नहीं है, नहीं मिला, कोई चीज़ नहीं। और दुख है तो दुख का कारण है, आप जो कर रहे हैं ये बना रहे हैं, ये सब गलत है। और जो मैं कह रहा हूँ, जो शिक्षाएँ थी, कहा जो मैं कह रहा हूँ ये सत्य है और सत्य है तो मानो। तब उन्होंने हाथ जोड़कर क्षमा मांगी और 5 उनके शिष्य बन गए। आज भी सारनाथ में वो 5 ब्राह्मण बैठे हैं। यहाँ से शुरुआत हो जाती, जब 6 होगी तब जुटवे। कहा अब हम विजय प्राप्त कर लेंगे। बस वहीं से आगे विस्तार पूर्वक लोगों से जब चर्चा होने लगी और बुद्ध में भारत उस समय बन गया। अगर बुद्ध में भारत बनाना इस समय मौका है, बुद्ध में सारे प्रदेश सारे देश में बुद्ध चल रहा है। बुद्ध एक ज्ञान है, बस ज्ञान बताइए कि बुद्ध एक ज्ञान है, ज्ञान को प्राप्त करने से सारे दुख दूर हो जाते हैं। इतने बतावे के जनता में, और यही आपको बताना है। और बुद्ध में भारत बने और जब सत्ता प्राप्त होगी, यानी बुद्ध कब कब आए, जब डॉक्टर अम्बेडकर को मौका मिला तभी तो आए। और इसके पहले अशोक जब सत्ता प्राप्त की
तब बुद्ध को जान लिया कलिंग में, तो उसने बुद्ध पैदा कर दिया जो। तो अब हमें जो बुद्ध प्राप्त हुआ है उसको अब न खोने पाए, तो हमारा भारत जो है बुद्ध में, इस पर चर्चा, इस पर काम हो रहा है। सारे लोग जो हमारे साथी हैं वो बुद्ध में भारत में लगे हैं, और एक वर्ग जिसको आप नीचे से कह रहे हैं ऊपर मिल गया है, वो बुद्ध नहीं कर रहा, वो अपना व्यवसाय चला रहा है। सब जगह वही करता, भीख मांग लेता, अपना घर चलाता और बनते बनाए खाली, एक भी नहीं। हम कई प्रदेशों में दौड़ा किए, अब वो संगठित हैं इसलिए उनका व्यवसाय चल रहा है। और जब तक आप जनता को ये नहीं बताएंगे बुद्ध एक ज्ञान है, आप जितना ज्ञान प्राप्त करेंगे, कमिश्नर और मंत्री और डीएम कलेक्टर बनेंगे। अगर डीएम कलेक्टर बनना है तो बुद्ध क्यों प्राप्त करना, यानी पढ़ाई लिखाई विषय पर काम करना। इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करते और आप लोगों से आशा करते हैं कि बुद्ध की बात करें, और ये पुरानी जो परंपरा हो उसने क्या किया वो बताने से कोई लाभ, उसमें नुकसान, उसमें लोग फंसेंगे, कहीं विरोध कर रहे हैं, उसे कहने की क्या जरूरत। इसलिए तुम बुद्ध की बात बताओ और बाबा साहब की बात बताओ, और रामचंद्र ने जो किया बहुजन समाज पार्टी को सत्ता में लाने का काम, अगर जहाँ वो रह रहे थे वहीं से तो 13 विधायक भी थे। बताओ जनता में, अगर कहीं से उनकी कहाँ से उन्होंने बना लिए, तो काशीराम एक राष्ट्रीय अध्यक्ष था इसलिए उसको मान लिया। रामचंद्र महासचिव थे, उसको आज भी जब मैं कहता हूँ कि महासचिव को जानते लोगों में, कह हाँ सुना है, लेकिन मानते नहीं। तो इसलिए जब राम समझ को प्रकट करेंगे जनता में, तभी अपनी पार्टी बढ़ेगी। और इस पे तन मन धन से आपको लगना है। इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करते, मैं आशा के साथ कि अब की जो चुनाव है इसमें अगर कोई भी विधायक नहीं बनता तो फिर हम सफल नहीं होंगे। कम से कम कुछ विधायक एक सत्ता, जैसे वो चंद्रशेखर सांसद बन गया, उसको लोग मान लिए, और जब तक आप सांसद विधायक नहीं बनेंगे तब तक कोई नहीं सुनने वाला। तो इसलिए उस लक्ष्य पे काम करें, कैसे हम सांसद और विधायक बनाएं पार्टी का, और हम आगे बढ़ें, और तभी हमारी पार्टी आगे बढ़ेगी, और तभी आपको मानेंगे लोग। इसी के साथ मैं बात खत्म करते हुए नमो बुद्धाय, जय भीम, धन्यवाद।